हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री की बाकी वीडियो देखनी है यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू सब चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। इस वेबसाइट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है तुमको, वहाँ पर तुमको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब शुरू करते हैं वीडियो को। और देखो, एक और ज़रूरी सूचना है आपके लिए। अभी बहुत सारे स्कूलों में क्या हो रखा है, टीचर्स ने जो है ना पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है। पूरी मतलब आपके पास 15 चैप्टर्स हैं ना आपकी हिस्ट्री में, तो 15 के 15 आपको पढ़ा दिए हैं। कुछ एक स्कूल में नहीं पढ़ाए होंगे। तो देखो, चैप्टर 9, चैप्टर 12 और चैप्टर 14, ये 3 चैप्टर हैं जो आपके 2023 के एग्जाम में नहीं आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने पेपर पैटर्न भी बनाया था, उसमें भी नहीं थे। और सिलेबस अगर आप चेक करोगे हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पर उसमें भी ये जो है चैप्टर्स डिस्क्राइब नहीं कर रखे हैं। मतलब ये 3 चैप्टर हमारे पक्का आउट ऑफ सिलेबस है, ये एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। वैसे एक और खतरनाक सी चीज़ है कि इनमें से वैसे भी कुछ खास आता भी नहीं था। मतलब फिर भी ठीक है यार, जो भी काटा इन्होंने काट ही दिया। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा आता था बट इनमें से कुछ ठीक ठाक ही आता है। अब जो भी क्वेश्चन है, मान लो अभी ये 3 चैप्टर्स में से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनके ऊपर मैंने मार्क कर दिया है लास्ट में ओएस यानी आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है। अब मैंने पूरी बुक के करे हैं 15 के 15, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता ये सिलेबस कटेगा। तो भैया उन लोगों के लिए एक ही चीज़ है, 15 चैप्टर के सारे एमसीक्यू इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो 15 के 15 के कर लो आप। ठीक है। फिर जिनको यहाँ पे यकीन वकीन कुछ नहीं है तो वो ये कर सकता है, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जो है ना 100+ क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा। तो इसी वजह से मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझाऊंगा सारी चीज़ें, वो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, जिनका लगेगा कि भैया तुमको आता होगा, ईजी क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। और चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच प्लेस द कॉपर स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल हैज़ बिन फाउंड। तो देखो, कॉपर की एक स्टैच्यू मिली थी डांसिंग गर्ल की। ठीक है, एक नाचती हुई लड़की की, मतलब एक स्टैच्यू मिली थी तांबे की। तो वो कहाँ से मिली थी, कौन सी साइड से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चफुंदड़ो, राखीगढ़ी। तो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदाड़ो से। एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, अगर तुमको कुछ भी पूछ ले रैंडमली ऐसी अजीब सी चीज़ और तुमसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे मिली है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो मोहनजोदाड़ो टिक्का मार देना। ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो ज़्यादातर चीज़ें हमें मिली है ना अजीब सी, वो सारी मोहनजोदाड़ो से ही मिली हैं। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ हिज रिलीजियस बुक। भगवत गीता का सबको पता होगा किसका हिस्सा है, महाभारत का। अब आप ऑप्शंस साथ में पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, वो आपके ऊपर है, करते हो नहीं करते हो। बाकी वेबसाइट से तैयारी कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस आउट करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। महायान बिलोंग टू विच रिलीजन। देखो क्या हुआ था, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये। बुद्धिज्म जो है महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद बुद्ध धर्म जो था, बुद्ध रिलीजन जो था, वो 2 हिस्सों में टूट गया, हीनयान और महायान। तो अगर हीनयान भी पूछे या महायान पूछे तो दोनों जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। द विजयनगर, अरे कहाँ भाग गया भाई, क्वेश्चन ही छिप गया ऊपर जाके। द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ। तो जो विजयनगर एम्पायर है, जो हरिहर बुक्का ने बनाया था 1336 में, तो वो जो एम्पायर है, उस एम्पायर के टाइम में राजा कौन था? इन ऑप्शंस के हिसाब से देख रहे हैं उस टाइम पे कौन था, मतलब उसके समकालीन पूछ रहे हैं हमसे। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बाबर, अकबर। तो कौन था? मोहम्मद तुगलक। हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन आइन अकबरी। तो ये एक बुक है, तो इस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स है टोटल? तो वो है 5 चैप्टर्स। ठीक है। वेयर डिड द, देखो एक चीज़ जरूर ध्यान रखा करो, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गड़बड़े करते हैं कि आप जो है ना सीधे जैसे ये ऑप्शन आ गए, ऑप्शनों को पढ़ोगे फिर सोचोगे क्या हो सकता है। आपको डायरेक्ट आंसर याद आना चाहिए इन चीज़ों में। आपका वो नहीं होता कि तुक्का लग जाए। भाई तुक्का लगाना फिर तो कुछ भी लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक एस्टिमेट जो होता है ना, मतलब सही दिमाग में अगर याद रखना है तो ऑप्शन को अवॉइड करो, सीधा आंसर गैस करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं ये लोग, ऐसे क्वेश्चन को 1 मार्क्स में सिंपल दे देते हैं और फिर हम अटक जाते हैं वहाँ पे। दिमाग में ये तो रहता है कि पढ़ा था और फिर भी याद आता नहीं है, तो वो यही पंगा होता है। क्योंकि बहुत सारी डेट हम आलतू फालतू की पढ़ लेते हैं एमसीक्यू में, तो उनको ना ही पढ़ो तो बढ़िया रहता है। When did the संथाल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। संथाल के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करा था, वो कब करा था? तो वो किया था 1855 में।
विद हुम द बंगाल परमानेंट सेटलमेंट वाज साइंड। तो बंगाल में जो है देखो सेटलमेंट कई टाइप की हो रही है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट वगैरह, परमानेंट खास तौर पे ध्यान रखना, इनकी डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ लेना, इनमें किसके साथ क्या हुआ था, कहाँ पे लागू हुई थी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन भी आते हैं इनमें से। तो बंगाल की जो सेटलमेंट थी, परमानेंट सेटलमेंट जो लगी थी, वो किसने साइन करी, किसके साथ साइन करी थी अंग्रेजों ने? जमींदार, फार्मर, विलेजेस और नन ऑफ दीज। तो किसके साथ करी गई थी? जमींदार के साथ उसको साइन किया गया था। विच वाज द फर्स्ट हिल स्टेशन कम इन टू बींग ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। पहला हिल स्टेशन कौन था, कौन सी जगह थी? वो थी शिमला। वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, जिनको जिनको देखो मैंने बता दिया था ना कि आउट ऑफ सिलेबस वाले बीच में मिलेंगे, अगर तुमको करने हो तो कर सकते हो, मैं सारे ही करा दूंगा आपको। व्हेन महात्मा गांधी बिगेन दांडी मार्च। दांडी मार्च के टॉपिक को बहुत ही डिटेल में करना, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इस पे से। तो दांडी मार्च को जो है गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो एग्जैक्ट डेट याद करते हैं, 12 मार्च 1930 को। व्हेन द मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड। ये जरूर ध्यान रखना, ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 एडी में। इन विच सेशन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पैक्ट वाज साइंड। देखो मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी ना, इनके बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको हम कहते थे लखनऊ पैक्ट। तो उसी पैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन से सेशन में होता है? वो लखनऊ के सेशन में होता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। व्हेन डिड द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डे ऑफ डायरेक्शन एक्शन। तो ये जो है ना, कब मनाया था इन्होंने ऑब्जर्व डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन का? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, हिंदी में पढ़ा होगा ना तुमने, तो वही है ये। तो मुस्लिम लीग ने कब जो है इसको अनाउंस किया था? 16 अगस्त 1946 में। वैसे आउट ऑफ सिलेबस था। विच प्लान वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा प्लान जो है अपनाया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? क्रिप्स प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, शिमला प्लान, गांधी प्लान। तो वो था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन बैठी थी ना, वो पूरी मीटिंग बैठी, वो चीज़ें उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। हु वाज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का लास्ट वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, ये नाम याद रखना। अगर आपसे पूछे इंडिया आज़ाद होने के बाद में लास्ट जो गवर्नर जनरल बना था अंग्रेजों का, वो भी लॉर्ड माउंट बैटन था। आज मतलब पूरा पार्टीशन जो हुआ वो भी इसके राज में हुआ, सारा काम झाम जो भी संभाला ना इसने लास्ट टाइम पे, वो सारा माउंट बैटन का करा धरा है। ठीक है, तो यही एक बंदा था और यही ज़्यादातर पूछ लेते हैं हमसे। हाउ मैनी मेंबर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? वह 389। डायरेक्ट नंबर याद करो, उल्टे सीधे नंबर पढ़ने की हमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फिर। नेम द गुरु ऑफ संत कबीर। कबीर के गुरु का नाम क्या था? उसके गुरु का नाम था, देखो सूरदास तो वो अलग ही बंदा था, रामानंद, रामानुज, शंकराचार्य, तो इसके गुरु का नाम था रामानंद। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? सबको पता है यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहनजोदारो जो सबसे बड़ी साइट है इसकी, वो इंडस रिवर के जो है बैंक पर बनी हुई थी, तो इसी वजह से कहते हैं। हु रोट महाभारत। महाभारत को किसने लिखा था? तो देखो दो ही नाम आपको पता है, एक है वेद व्यास और एक है वाल्मीकि। तो अब वाल्मीकि ने लिखा कि वेद व्यास ने? आप बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे भैया इनमें से कौन सा था। एक इतना तो पता है तुमको कि एक ने रामायण लिखी थी, एक ने महाभारत लिखी थी, बट ये नहीं पता किसने क्या लिखी थी। तो देखो वेद व्यास ने जो है उसने लिखी थी महाभारत और वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। ठीक है, दोनों याद रख लोगे अब तो। वैसे अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है ना किसने क्या लिखा, देखो एक चीज़ से मैं बता देता हूँ, एक हिंट देता हूँ तुमको याद करने के लिए, नामों में गलतियाँ ना हो इस चीज़ में। मैं भी पहले पहले कन्फ्यूज हो जाया करता था, मैंने फिर एक तरीका अपनाया। जैसे वेद व्यास है, देखो व्यास है ना, व्यास क्या कहते हैं, मतलब हम जो है व्यास ऐसा कुछ होता है सर्कल का जो है ये डायमीटर, जिसको हम व्यास कहते हैं हिंदी में। तो मैंने ऐसे याद करा बस कि व्यास मतलब एक चक्रव्यूह बना था महाभारत में, और ऐसे जो है वेद व्यास हमारा इसका, तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था। देखो एक बार होता है, एक बार हमें समझ में आ गया बस आ गया, फिर वो रिमेंबर रहता है लॉन्ग लास्टिंग। वेयर महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ के अंदर। और अगर उनसे पूछा जाए आपसे कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी गया में, बोध गया जो है जगह है वो, वहां पे हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु। ये जो है जन्म का स्थान दे रखा है हमको, ऑप्शन सारे ऐसे ऐसे देंगे। कुशीनगर, ये मेरे को ध्यान नहीं है अभी, यहाँ पे भी कुछ हुआ था वैसे, एक्चुअली में कुछ तो हुआ था यहाँ पे भी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। चलो ये है सारनाथ इसका आंसर। फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। पहला रूलर कौन था? आपने पढ़ा होगा हरिहर और बुक्का ने 1336 में जो है विजयनगर एम्पायर बनाया था। तो अब हमसे रूलर पूछा है, बुक्का होना चाहिए, हरिहर बुक्का देते तो अच्छा लगता, बट बुक्का राय, हरिहर राय, कृष्णदेव तो है ही नहीं, ऑप्शन से बाहर है, देव राय भी बाहर है, तो दो ही बच गए, हरिहर या बुक्का। तो पहले कौन बना था? पहले बना था हरिहर और बाद में बना था बुक्का, और इसीलिए हम जो नाम जानते हैं वो ऐसे ही जानते हैं, हरिहर और बुक्का, इसी तौर पर हम पढ़ते हैं। तो हरिहर राय हमें आंसर देना है। अगर दोनों दे दे मतलब हरिहर एंड बुक्का, तो वो बेस्ट आंसर रहेगा। हु वाज द राइटर ऑफ
हुमायूं नामा, हुमायूं नामा को किसने लिखा था? तो उसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। ये वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, 9 चैप्टर से हमारा ये। इन विच ईयर द फिफ्थ रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? पांचवी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन से ईयर में प्रेजेंट की गई थी? वो की गई थी 1813 में। वेयर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? रैयतवाड़ी सेटलमेंट को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया? बंगाल, पंजाब, असम, मद्रास। तो कहाँ पे था? मद्रास के अंदर। देखो बड़ी ही अजीब बात लगी मेरे को। अब आपको जो बुक में पढ़ोगे तो वो लिखा हुआ मिलेगा तुमको बॉम्बे डेक्कन, है ना, बॉम्बे डेक्कन। अब बॉम्बे डेक्कन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? इन्होंने पूरे चैप्टर में ऐसे ही करते रहे, बस थोड़ा सा पोर्शन मिलेगा आपको रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में, और उसमें बता दिया भैया ये बॉम्बे से डेक्कन के जो है रीजन है वहाँ पे लगा दी गई थी रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ऑप्शन देंगे ऐसे एंगल बैंगल। तो ये इसका जो है ना कुल मिला के गेम क्या चल रहा है इनका, इनको जो है जितने लगभग 50% तो इनको देने होते हैं ईजी वाले, मतलब जो बुक में होंगे, और बाकी जो है देने होते हैं आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस ये भाई जब उन्होंने बोला ही नहीं है, हमको बताया नहीं, साइट्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा बुक में। और ये जो है ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने आज तक जितनी किताबें कराई हैं, पढ़ाई हैं आपको, मतलब आपके अलावा बाकी क्लासेज को भी एमसीक्यू मैंने बहुत सारी सब्जेक्ट के तैयार करे हैं, लेकिन ये एक वाहियात सब्जेक्ट मिला मुझे, सिर्फ ये इकलौता सब्जेक्ट जिसके एमसीक्यू पता नहीं कौन से परलोक से बना के बैठे हैं वो, और हर बार वही दे देते हैं, हर बार उनको बाहर से देना होता है क्वेश्चन, बुक में मिलेगा ही नहीं उसका आंसर। तो पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है, बट इसीलिए मैं कह रहा था इनको ध्यान से याद करते हुए चलना, ठीक है। अब ये बम्बई डेक्कन के रीजन में पड़ता है हमारा मद्रास, तो मद्रास हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। विच वाज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ फ्रेंच? फ्रेंच की कमर्शियल कैपिटल कौन सी थी? कलकत्ता, मद्रास, गोवा, पौंडीचेरी। तो देखो फ्रेंच वाले लोग जो है कहाँ पे थे? हाँ, जहाँ पे उन्होंने कब्जे करके बैठे थे वहीं पे बनाई कमर्शियल कैपिटल, मद्रास में। ज़्यादातर जगह का के जो है ना ऐसे कैपिटल वगैरह या जो भी चीज़ें, ज़्यादातर कामों में मद्रास का ही नाम सुनने को मिलता है। यहाँ पे होगा कुछ खास चीज़ें। व्हेन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 1931 में। व्हेन मुस्लिम लीग पुट द डिमांड ऑफ पाकिस्तान? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाना शुरू कर दिया, वो कब शुरू किया था? 1940 में। एग्जैक्ट डेट याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज प्रिपेयर्ड? मुस्लिम लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, वो कहाँ पे प्रिपेयर किया गया? अब देखो एक्चुअली तो वो किया गया था ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है आज के टाइम पे, लेकिन ढाका तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो देखो प्रायोरिटी में रहेगा ढाका। अगर ढाका ऑप्शन में नहीं देते हैं आपको तो आपको लिखना पड़ेगा फिर कराची, ठीक है। अगर कराची और ढाका दोनों दे दिए तो आपको फिर ढाका लिखना है, कराची नहीं लिखना। कराची के अंदर एक जो है फ्रेमवर्क बना था इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना मुस्लिम लीग का, वो ढाका में ही बना था, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, गलतियां मत करना इस चीज़ में, और ये दे रहे एग्जाम में इसीलिए बता रहा हूँ। इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड ऑन डेट? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका इलेक्शन कब हुआ था? वो हुआ था जुलाई 1946 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड इन? इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब कंप्लीट हो गया था? ये तो आसान सी डेट है, नवंबर 1946। डेट पता होगी ना, 26 नवंबर 1949 एडी को एग्जैक्ट ये जो है हमारा बन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया था सभी लोगों के ऊपर। तो ये दो डेट है, ये आपको कन्फ्यूजिंग रहेंगी थोड़ी सी, बट हाँ इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। दोनों में 26 ही है, बस 2 महीने बाद, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, बीच में 1 महीना हो रहा है, बस ये याद ही होगी तुमको 26 जनवरी 1950, तो रट रखी होगी तो गंदे तरीके से ना। तो देखो ये था हमारा नवंबर 1949। पूरा डेट बता दी मैंने क्योंकि पूछ लेते हैं, पूरी डेट दे देते हैं बहुत बार ये लोग हमको। When इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब इंट्रोड्यूस कराया गया? 26 जनवरी 1950, एग्जैक्ट जो डेट मैं बोल रहा था। When गुरु नानक देव वाज बोर्न? गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1469 एडी में। हड़प्पन पीपल वर्शिप्ड? हड़प्पा के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? मदर गोडेस, विष्णु, इंदिरा, वरुण। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को करते थे, जो कि प्राइमरी जो गॉड था उनका वो था मदर गोडेस, मातृभूमि या अपनी जमीन की वगैरह, कई कई सारी चीज़ों को मिला के मदर गोडेस कहा जाता है उनको, मतलब कह लो प्रकृति की पूजा है एक टाइप से। पोलीएंड्री सिस्टम वाज प्रिवेलिंग अमंग? तो पोलीएंड्री सिस्टम होता है बहुपति। आपने देखा होगा ना, एक पति बहुत सारी पत्नियां रखता है ना, लेकिन एक ऐसा सिस्टम था पॉलीएंड्री सिस्टम, यानी कि जिसके अंदर एक पत्नी बहुत सारे पति रखती थी। तो ये सिस्टम हमें किसके अंदर देखने को मिला? वो पांडवों के अंदर। पांडवों की 5 पांडवों की एक पत्नी थी ना,
तो वहीं से देखने को मिला। जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू, जातक की कहानियां तुमने सुनी होंगी, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। ये किससे, कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? बुद्धिज्म से, महात्मा बुद्ध वाले से। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? वो था कृष्ण देव राय, जिसने पूरा तहलका मचा रखा था, गदर मचा दिया कह लो। व्हेन वाज द नेम ऑफ वाइफ, सॉरी, व्हाट वाज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? देखो बहुत सारी पत्नियां थी उसकी वैसे तो, लेकिन जो मेन पत्नी का नाम हमें ऑप्शन से देखने को मिलता है वो है नादिरा। हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लगाई गई तो वो किसने लगाई थी? लॉर्ड क्लाइव, वारन हस्टिंग, लॉर्ड वेलिस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसने लगाई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस जो भी बुलाना, बुलाते रहो इसको। विच इम्प्लीमेंट वाज यूज्ड बाय द पहाड़ीज फॉर कल्टीवेशन ऑफ देयर लैंड, तो कौन सा जो है इक्विपमेंट होना चाहिए, वैसे तो एक्चुअली अच्छा लगता, तो कौन सा हथियार या औजार कह लो जो कि पहाड़ी लोग जो थे वो अपनाते थे कल्टीवेशन करने के लिए? प्लो, और कुदाल, दराती और ट्रैक्टर, तो वो यूज करते थे हो, या फिर कुदाल कहते हैं जिसको हम वो कहते हैं ना, जैसे नाड़ा वाड़ा खोदने के होता है यार, अरे स्ट्रक्चर बना देता हूँ रुको, ऐसे वाली देखी होगी तुमने, वो मतलब पतली सी होती है, एक यहाँ पे मेटल का होता है पूरा ये पोर्शन, और ये ऐसे खोदते हैं, ईंटें सी खोदनी होती है, वो पत्थर वत्थर खोदते हैं, वो देखा होगा तुमने पुराने जमाने में भी। हल नहीं है, हल अलग होता है, ठीक है, कहीं तुम हल सोच लो इसको, हल नहीं है ये हाथ से उठा के ऐसे ही पीट पीट के खोदते ना, वो वाला जुगाड़ ये लोग इस्तेमाल करते थे, जिसको हो या कुदाल हम कहते हैं। अब तो समझ आ गया होगा, ये दोनों नाम ऑप्शन में से कोई सा भी दे सकते हैं, हो भी दे देते हैं, कुदाल भी दे देते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना तुमको। विच वॉज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ पुर्तगीज, पुर्तगीज की कमर्शियल कैपिटल कौन सी थी? कलकत्ता, गोवा, बम्बई, मद्रास, तो क्या थी? गोवा। When did the incident of चोरा चोरी टेक प्लेस, चोरी चोरा की घटना जो थी वो कब हुई थी, जिसकी वजह से फिर आंदोलन, महात्मा गांधी जो आंदोलन चला रहे थे वो बंद कर दिया था ना, तो ये इसमें बहुत सारे मतलब पूरे थाने को आग लगा दी थी चोरी चोरा घटना में, ये स्थान है एक प्लेस एक्चुअली, और उसी के नाम से हम इस इंसिडेंट को जानते हैं, इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा। तो ये जो इंसिडेंट है ये कब हुआ था, ये हमसे पूछ रहे हैं। फरवरी 1922 AD। हु हैड रिटन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सुन रखा है ना ये, तो ये किसने लिखा था, ये हमसे पूछ रहे हैं। ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। MOHD का मतलब होता है मोहम्मद, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं बहुत बार एग्जाम्स में। नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अवॉर्डेड द कम्युनल अवार्ड, ब्रिटिश वालों का बताना, अपना नहीं बताना, ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बताना है जिसको कम्युनल अवार्ड दिया गया है। चर्चिल, रैमसे मैकडोनाल्ड, एटली, पाल्मरस्टन, तो ये है हमारा रामसे मैकडोनाल्ड। व्हेन द अरे कहाँ भाग रहा है क्वेश्चन, व्हेन द कैबिनेट मिशन डिक्लेयर्ड इट्स प्लान, कैबिनेट मिशन जो था उसने अपना प्लान कब डिक्लेयर किया? ये जो है कैबिनेट मिशन समझ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाने के लिए बनाया गया था, वो पूरा पंगा था, तो उसने कब किया था? 1946 में, एंडिंग में पहली मीटिंग हुई थी इनकी। हु प्रिपेयर्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो किसने प्रेजेंट करे थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको जो है कई बार GOI ऐसे भी करके दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जी ऐसे डॉट लगा के भी दे देंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्ट ऐसे बोलेंगे, GOI एक्ट, ठीक है, ऐसे करके बोल देंगे। तो ये कब पास किया गया था? तो ये हुआ था 1935 में, कई बार आ चुका है, ध्यान रखना, मतलब 4-5 बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इसका, इस डेट का। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नन ऑफ देम, तो कौन सी है? हाँ, क्या सोच रहे हो तुम, हिंदी की उर्दू? उर्दू तो होनी चाहिए, तुम हिंदी पे पहुंच रखे होगे ना, नन ऑफ देम आएगा, क्योंकि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। पहले बीच में बात हुई थी कि महात्मा गांधी बोल रहे थे कि हिंदुस्तानी को लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, तो वो हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज थी ना एक्चुअल में वो हिंदी प्लस उर्दू दोनों का मिक्सचर थी, और उसको जो है नाम दिया गया था हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन किसी ने भी उस बात को नहीं माना, और एक्चुअली में इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज एट प्रेजेंट नहीं है, तो नन ऑफ देम हमारा आंसर आएगा। हु वाज गुरु ऑफ अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? बड़ा अजीब क्वेश्चन है ये, नाजिम उद दीन औलिया।
फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन पीपल गेट कॉपर? कॉपर कहाँ से मिलता था हड़प्पा के लोगों को? गुजरात, सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, खेतरी, राजस्थान। तो ये लोग मंगाते थे, जो कॉपर था ना वो मिलता था इनको खेतरी, राजस्थान में एक जगह है, वहाँ से इनको जो है कॉपर मिलता था। और साउथ इंडिया से कह लो, गुजरात और तमिलनाडु वगैरह उधर के रीजन से ये लोग गोल्ड को प्राप्त किया करते थे, सोना जिसको हम कहते हैं। साथ में विदेशों से भी इम्पोर्ट करते थे। वेयर डिड द बैटल ऑफ महाभारत टेक प्लेस? ये तो आसान है, कुरुक्षेत्र में हुई थी। हरियाणा की साइट है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे हुई थी। नेम द 24th तीर्थकर ऑफ जैनिज्म। जो जैनिज्म में टोटल 24 ही तीर्थकर है, 24वां लास्ट तीर्थकर जो था उसका नाम बताना है, वो थे वर्धमान, महावीर, और पहले वाले थे ऋषभदेव। ठीक है, दोनों याद रख लेना, पहला भी पूछ सकते हैं लास्ट भी। तो पहले वाला था ये ऋषभदेव और लास्ट वाला था वर्धमान महावीर। विच वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर की लास्ट डायनेस्टी, लास्ट राजवंश कौन सा था? तो वो था अरविंदु डायनेस्टी। अब ये ध्यान रखना है, या तो ये पहला पूछते हैं लास्ट वाला, बीच वालों में से कोई लेना देना नहीं इनको। तो अगर पहला पूछे तो संगम डायनेस्टी, पहली डायनेस्टी जो थी, और लास्ट डायनेस्टी पूछे तो अरविंदु डायनेस्टी। याद रख लोगे ना। विच मुगल रूलर री इम्पोज जजिया टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम? देखो क्या हुआ था, मुसलमानों का जो राजा था मुगल जब आए भारत में, तो उन्होंने एक टैक्स लगाया जिसको नाम दिया गया जजिया टैक्स। ये एक्चुअली में हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था, या फिर कह लो गैर मुसलमानों के ऊपर, हिंदुओं के अलावा सिख या बाकी समुदाय जो रह रहे थे इंडिया में, उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था जिसको नाम दिया गया जजिया टैक्स। इसके अनुसार क्या था कि आपको जो है अगर मंदिर में पूजा करनी है, सरकार को टैक्स दो, यानी कि मुगलों को टैक्स देना होता था उस चीज़ के लिए, और पूजा करने के लिए, अपने ही धर्म के, अपने ही रिलीजन की पूजा करने के लिए टैक्स देना होता था। लेकिन मुसलमानों को नहीं देना था, क्योंकि मुगल खुद ही मुसलमान थे, तो वो अपने लोगों से टैक्स नहीं लेते थे, बाकी सबसे लेते थे। तो उसको नाम दिया गया था जजिया टैक्स। अब जब अकबर का जो है टाइम आया, जब राजपाट आया, तो अकबर ने इस जजिया टैक्स को हटा दिया था कि भैया आज से हम जजिया टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद अकबर की डेथ के बाद में जो राजा बने, उन्होंने इसको री इम्पोज कर दिया, और उनमें से उसका नाम हमको बताना है। तो वो था री इम्पोज, उस टाइम पे हुआ था, शाहजहां ने करा था। ठीक है, और फिर ये कंटिन्यू रहा बाद के टाइम तक भी। तो ये ध्यान मैंने पूरा इसीलिए बता दिया, हो सकता है आपसे जजिया टैक्स पूछ ले, है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए स्टोरी लाइन का। हु वर द रैयत? रैयत कौन थे? रैयत थे हमारे फार्मर, कैपिटलिस्ट, जमींदार, नन ऑफ देम। तो वो थे फार्मर्स। फार्मर्स को रैयत कहते थे। रैयतवाड़ी जो आपने सेटलमेंट सुनी होगी ना, पढ़ी होगी, तो वो रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट थी वो भी इसी नाम से ली गई है। मतलब फार्मर से डायरेक्ट संपर्क लो, सीधी टैक्स वसूली करो। व्हेन द सिविल वार ब्रोक आउट इन अमेरिका, कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। सिविल वार अमेरिका में कब हुई थी? वो हुई थी 1861 में। वेयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्ड द फोर्ट सेंट जॉर्ज? ये जो फोर्ट है सेंट जॉर्ज नाम का, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहाँ पर बनाया था? तो ये बनाया गया था मद्रास के अंदर। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु, यानी कि मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? पॉलिटिकल गुरु कौन था महात्मा गांधी का? वो था गोपाल कृष्ण गोखले। ये नाम वाम है ना, जो सीधे पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा। ऑप्शंस देखो, ये क्वेश्चंस तो मैं समझा रहा हूँ, सारी चीजें समझा रहा हूँ साथ में आपको। आपको एक काम जरूर करना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस बढ़िया करनी है, एमसीक्यू में नंबर नहीं कटाने, तो मैक्सिमम चांस रहेंगे एमसीक्यू में, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो आपको बस एक ही काम करना है, वेबसाइट पे सभी स्टूडेंट को जाना है, और वहाँ पे मैंने बता दिया क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, एमसीक्यू खोलने हैं, अपने आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। आंसर सारे हिडन है, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी आपकी। और वीडियो में करना चाहो तो वीडियो दोबारा प्ले करके वीडियो से कर सकते हो, या फिर वहाँ से कर लो, जो भी तरीका अपनाओ, बट इनको याद करके जाना, बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। वेयर वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? मुस्लिम लीग कब, मतलब कहाँ पर बना था? वो बना था ढाका के अंदर, बांग्लादेश में, जो कि आजकल। विच पार्टी ऑब्जर्व डे ऑफ डेलिवरेंस? है तो कौन सी पार्टी थी वो जिसने डे ऑफ डेलिवरेंस जो है ऑब्जर्व किया था? वो थी मुस्लिम लीग। हाउ मैनी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटेड द कैबिनेट मिशन? कितने मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में? 4, 2, 3, 5, कितने थे? 3 मेंबर आए थे कैबिनेट मिशन में। महात्मा गांधी फेवर्ड विच लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज? महात्मा गांधी कौन सी लैंग्वेज के फेवर में थे? हिंदुस्तानी को। ये मैंने बताई थी ना पूरी कहानी आपको कि क्या सीन है पूरा, तो हिंदुस्तानी को फेवर कर रहे थे। हाउ मैनी डेज वर द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग्स थी वो कितने दिनों तक हुई थी? वो हुई थी 165 डेज तक। ये कई कई बार आ चुका है, ध्यान रखना इसको। हाउ मैनी टोटल लिस्ट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लिस्ट हैं? 2, 3, 4, 5, तो कितनी है? 3। हु रोट बीजक? बीजक एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को किसने लिखा था? देखो ये आप वैसे तो बहुत लंबे अरसे से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई। तो किसने लिखा था इसको? कबीरदास ने लिखा था।
इसकी सबसे फेमस रचना है ये। और जो आप ये कबीरदास की व्याख्या वगैरह करिए ना अपने अलग अलग क्लासेज में हिंदी में, तो वो इसी का बीजक का ही एक पार्ट दिया जाता है हमको हमेशा। विच प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन हरियाणा, इन साइट्स में से कौन सी लोकेशन हरियाणा में है? नाम भी याद रखने हैं, वैसे आंसर रहेगा ओल्दाबाऊ, लेकिन आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। बनावली, मिताथल, राखीगढ़ी, ये तीनों साइट, इसके साथ एक दो साइट और है हरियाणा में, उनके बारे में पढ़ लेना, एग्जाम में पूछी जाती हैं ऐसी चीजें, ठीक है। वैन मनुस्मृति वाज कंपाइल्ड, मनुस्मृति जो है एक किताब है, ग्रंथ कह लो तुम, तो वो जो है कब कितने टाइम में कंपाइल हुई थी, मतलब बनी थी वो पूरी हुई थी जब 200 बीसी से लेके 200 एडी तक, यानी कि लगभग 400 साल का लमसम टाइम होता है, 400 ईयर्स के लमसम में ये बनी थी। एग्जैक्ट डेट नहीं होती बट लमसम ही होता है सारा कुछ गेम यहाँ पे, ठीक है। 200 बीसी से लेके 200 एडी तक। तो ये हमारा आंसर रहेगा। विच इज द मेथड ऑफ सेल्वेशन इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के अंदर सेल्वेशन होता है हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल के वापस हमारे शरीर में कभी नहीं आएगी और किसी कीड़े मकोड़े के तौर पे भी हम नहीं भटकेंगे, हमारी आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे, मतलब हमें मुक्ति मिल जाएगी एक्चुअली में। तो वो जो सेल्वेशन का मेथड है बुद्धिज्म में क्या बताया गया है, तो वो बताया गया 8 फोल्डेड पाथ। तो उन्होंने कहा था ये 8 तरीके अपनाओ, 8 चीजें करो और तुम्हें सेल्वेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर, पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी। और लास्ट पूछू तो अरविंदु, ठीक है, याद रख लोगे। अब तो वापिस से आ गया क्वेश्चन, ऐसा ही है, बस यहाँ पे उल्टा करा गया। नेम ऑफ द बाबर ऑटोबायोग्राफी, बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बाबरनामा। ऑप्शन है कहीं पे? अरे ऑप्शन ही नहीं है भाई, बैंड बज गई ये तो। देखो क्या हुआ, आपकी बुक में अगर पढ़ोगे बाबरनामा ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, बाबरनामा, कि भैया ये एक किताब है जिसका मतलब है जिसमें बाबर की पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। लेकिन ये लोग बड़े हरामी निकले एग्जाम वाले, इन्होंने क्या किया, बाबरनामा को एक और नाम से जाना जाता है जो कि बुक में तो हमको बताया नहीं है, लेकिन इन्होंने एग्जाम में दे दिया वो, तो तुजुक ई बाबूरी। ये जहांगीरनामा जो है, जहांगीर तुजुक ई जागीरी, उसको जहांगीरनामा कहते हैं। अब ये जो है तुजुक ए बाबूरी, तो इसको जो है बाबरनामा का ही दूसरा नाम है ये उसी ग्रंथ का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। एक चीज जरूर ध्यान रखना इनमें बाबर में, वैसे तो चांसेस मुझे आउट ऑफ सिलेबस वाली फीलिंग आ रही है इस क्वेश्चन से, पता नहीं क्यों, बट अगर आ भी जाए तो एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो भी राजा का नाम देंगे ना उसका जो है नामा वामा जो भी कुछ करके उसका नाम जरूर मिले। जैसे अकबर नामा है, अकबर की कहानी है। जहांगीर नाम तुजू की जहांगीर या जहांगीर नामा है, वो जहांगीर की कहानी है। बादशाह नामा मुझे नहीं पता किसकी कहानी है। भाई सारी चीज़ें थोड़ी ना याद रहती हैं। व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस, बंगाल की परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी? 1793 में। विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिफोर 1911, 1911 से पहले ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल क्या थी? देखो आपने पढ़ा होगा दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल थी, लेकिन उससे पहले क्या थी? कलकत्ता, है ना। तो कलकत्ता ही थी, 1911 में दिल्ली बना दी गई थी और उसके बाद से दिल्ली ही है, ठीक है। तो पहले कलकत्ता हुआ करती थी। व्हेन गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट किया? 1940 एडी में। द मेन कोज ऑफ द राइज ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म वाज, मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो राइज हुई, मतलब उनको जो है बढ़ोतरी मिली, उसके पीछे कारण क्या था? वहाबी मूवमेंट, कम्युनल प्रीचिंग बाय सर सैयद अहमद खान, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ऑल द अबव। तो क्या आंसर रहेगा? ऑल द अबव, यानी कि सारे ही पंगे हुए, अंग्रेज अपनी चालें चल रहे हैं और लोग अपनी चालें चले जा रहे थे, जिससे हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गए। व्हेन द ऑल इंडिया हिंदू महासभा वाज एस्टेब्लिश्ड, तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1915 के अंदर। हु सेड दीज वर्ड, ये बातें किसने कही थी? पार्टीशन वाज बेटर देन द मर्डर ऑफ इनोसेंट पर्सन, यानी कि पार्टीशन जो है ना, आम जनता जो भोली भाली जनता उसके मर्डर से बेटर है। तो ये बातें किसने कही थी? ये बातें कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, ठीक है। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो देखो मीटिंग्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत सारी, लेकिन जो है ना पहली मीटिंग, पहला जो सेशन था उसका हेड कौन था वो हमसे पूछ रहे हैं। तो वो पहला हेड था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद हेड को बदल दिया गया और नाम रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसके हेड बनाए गए बाद में, ठीक है। मतलब पहला जो सेशन हुआ था वो तो इसके प्रेजेंस में होता है, ये हेड था उस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हेड बना दिया गया और बाद में राष्ट्रपति भी बने थे वो, इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे इंडिपेंडेंट होने के बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि हेल्प मिले आपको एडिशनल चीज़ों की। हु वाज द परमानेंट हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, परमानेंट हेड पूछ रहे हैं अब, तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको जो है वो पहले वाला नाम दे दे हमसे, सच्चिदानंद सिन्हा भी ऑप्शन में दे दे, तो भी कंफ्यूज नहीं हो जाना, राजेंद्र प्रसाद ही लगाना आपको, ठीक है।
ये तो एक मीटिंग के लिए लगाए गए थे, ये बाकी है। देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट तो भाई साइट पे जाते हैं और वो ये सोच के डर जाते हैं कि अलर्ट अलर्ट क्या आता रहता है। एक्चुअली में मैंने क्या कर रखा है, बहुत सारे लोग जो है ना कंटेंट चोरी कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये जो कॉपी है, इस कंटेंट को तुम कॉपी नहीं कर सकते। अगर तुम इसको डबल क्लिक करोगे तो ये आ जाता है एरर। मतलब उसका मतलब कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपकी साइट में एरर आ रहा है। ये एक्चुअली एरर नहीं है, ये सेफ्टी पर्पज के लिए लगा रखा है मैंने, ठीक है, ताकि कोई हमारा ही कंटेंट चुरा के कहीं और बेच ना दे और आपको ही बोलता रहे भैया प्रीमियम कंटेंट लॉन्च हो चुका है हमारी साइड से, तो वो काम नहीं करने देना अपने को, है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था कब पास हुआ था। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, तुम क्या लगाओगे 26 नवंबर या 26 जनवरी, क्या लगाना चाहोगे तुम। हाँ कुछ स्टूडेंट तो पहुंच गए होंगे 26 जनवरी पे, भाई संभाल के लगाओ, 26 नवंबर आएगा, ठीक है ना। पास्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पास किया गया कि भैया ठीक है बढ़िया बन गया। इम्प्लीमेंट अगर बोलेंगे तो ही आपको 26 जनवरी लगाना है, ठीक है ना। द रेजिडेंट प्लेस ऑफ सूफी संत वाज नोन है, जहाँ पे सूफी संत वगैरह लोग रहते हैं उन उस जगह को, उस प्लेस को क्या कहा जाता है, खानका कहते हैं उसको हम, या मठ भी कहते हैं, कई जगह पे मठ भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, खानका या मठ वो जगह उसको कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हड़प्पन कल्चर, इनमें से कौन सी जो साइट है या लोकेशन है या बिल्डिंग है वो हड़प्पा से संबंधित नहीं है। ग्रेट बाथ, वो जोड़ जो है आपको पता होगा, बिग गोदाउन और ग्रेनरी, पिरामिड। देखो सब समझ गए होगे, पिरामिड जिसमें माना जाता है एलियंस का वास है और इन पिरामिड के अंदर कुछ खास है, तो यही वो पिरामिड है जो मिस्र में दबे पड़े थे, नहीं दबे नहीं पड़े थे, ऊपर ही पड़े थे भाई ये। तो पिरामिड्स जो है हमारे नहीं है, मिस्र के हैं ये, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के, हमारी सिविलाइजेशन के नहीं है। द को वाइफ ऑफ पांडवाज वाज, को वाइफ जो है पांडवों की वो कौन थी, मतलब पांडवों की सहपत्नी जो थी वो कौन थी, द्रौपदी। ये तो पता होगा, महाभारत देख देख के तक गए होगे तुम भी। इन विच लैंग्वेज बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन, बुद्धिस्ट लिटरेचर को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, तो वो थी पाली लैंग्वेज। तो जो ज़्यादातर ग्रंथ है ना वो पाली में ही मिलते हैं हमको इसके। हु रोट द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था, हरिहर राय एंड बुक्का राय। अगर दोनों में से एक नाम दे दे तो वही लिखना पड़ेगा, और क्या करोगे फिर। द गवर्नमेंट लैंड इज इन द मुगल पीरियड वाज नोन एज, देखो मुगल का जो मुगल आए थे जो है उनके टाइम में जो जमीन थी, सरकार की जो जमीन थी, यानी मुगलों की सरकार नहीं थी एक्चुअली में, मुगलों की है अंडर में जो जमीन होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको हम लोग कहते थे जागीर। आपने बहुत ही काफी पॉपुलर वर्ड सुना होगा, ये तेरे बाप की जागीर नहीं है, निकल जा इस जमीन से, है ना। मतलब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यानी कि गवर्नमेंट की खुद की प्रॉपर्टी थी, और मुगलों के टाइम में ही इस वर्ड को जो है प्रचलन में लाया गया था, जागीर। और उसके बाद हमें फिल्मों में देख देख के पका डाला गया। वैसे स्वैग वाला वर्ड लगता है यार ये, ना। आपको कैसा लगता है ये वर्ड जागीर, चाहे 2 फुट की जगह हो, मेरी जागीर से निकल जा भैया तू। विच लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया, तो कौन सा जो है सिस्टम लगाया गया था लैंड से रिवेन्यू कमाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, तो परमानेंट सेटलमेंट भी लगाया, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी भी बोलते हैं कुछ इसको, रैयतवाड़ी है वैसे ये, रैयतवाड़ी सिस्टम भी लगाया गया, महालवाड़ी सिस्टम भी लगाया गया, सारे के सारे ही लगाए गए थे, ठीक है। इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना, ये कहाँ पे लगाए गए थे, ये क्या होते हैं, इनके अंदर किसके साथ डीलिंग करी गई, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं इसीलिए बोल रहा हूँ। व्हेन द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड इन इंडिया, पहली रेलवे लाइन कहाँ कब बिछाई गई थी, तो वो बिछी थी 1853 में, और फिर भारत वालों ने दंगे कर दिए, उसी रेल लाइन पे है। मतलब 1857 की बात कर रहा हूँ यार मैं, 2-4 साल बिछा के पूरे नहीं हुए फिर दंगे होने लग गए। विच पार्टी अपोज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, देखो हर एक पार्टी अपना साथ दे रही थी देश की आज़ादी के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग को तो कुछ नहीं पड़ी थी, बस पाकिस्तान की पड़ी थी। और आज देखो तुम पाकिस्तान के लिए 2 शब्द कमेंट में करके जाना, क्या उन्होंने, उनका मुस्लिम लीग का जो डिसीजन था वो सही था या फिर नहीं था। तो मुस्लिम लीग ही थी जिसने किसी का साथ नहीं दिया। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट वाज साइंड इन, तो ये साइन कब हुआ था, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, 1916 के अंदर, ठीक है। नेम द पैक्ट साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन, ओ भाई कितने खतरनाक, मैंने खुद ही बता दिया तुमको यार, ये तो धोखाधड़ी हो गई मेरे साथ ही। लखनऊ पैक्ट। व्हेन पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड, देखो क्या हुआ, हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, हाँ पता होगा ना, 15 अगस्त को, और 15 अगस्त 1947। अब इससे एक दिन पहले पाकिस्तान बना था, ठीक है, तो वो कब था, 14 अगस्त 1947, याद रख लोगे ना डेट को। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था इस असेंबली का, वो थे डॉक्टर BN राय, ठीक है। हाउ मैनी क्लोजेस
कंसिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने क्लोजेस की बातें करी गई हैं, वो है 395। एग्जैक्ट नंबर याद करने पड़ेंगे, ये मत सोचना ऑप्शन पढ़ के। देखो ये मैंने बोला है ना, वेबसाइट पे जाओ एक बार, प्रैक्टिस सबको करनी है, प्रैक्टिस से मैं श्योर हूँ कि आपको हेल्प मिलेगी, और इसलिए मैं वेबसाइट पे कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ एमसीक्यू वगैरह। हाँ, क्वेश्चंस वगैरह इसीलिए देने पड़ते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं भैया वीडियो देख के क्या ही मिलेगा हमको, हम तो सीधे आंसर क्वेश्चन दो हमको, हम अपने आप ही करते रहेंगे। तो भाई उनके लिए लिखने पड़ते हैं वो भी, और इजी भी रहता है यार, अच्छा सा भी लगता है ऐसे डिजिटल लिखा हुआ है ना। व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लगा, ये तो फिर आ गया भाई 26 जनवरी 1950 को। विच गुरु कंपोज्ड आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ को किस गुरु ने कंपोज करा था, वो गुरु थे हमारे गुरु अर्जुन देव जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन बाय हड़प्पन कल्चर पीपल, हड़प्पा के लोग किस मेटल के बारे में नहीं जानते थे, लोहा, सबसे इजी मेटल जो प्रचलन में है। स्टोरी ऑफ एकलव्य हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द वन ऑफ द फॉलोइंग बुक, तो एकलव्य की कहानी किसमें मिलती है, द्रोणाचार्य वगैरह, वो अंगूठा काट के दे दिया था ना गुरु द्रोणाचार्य को, तो वही कहानी की बात हम कर रहे हैं, एकलव्य की कहानी, वो हमको मिलती है महाभारत। द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर वाज, महावीर के बचपन का नाम वो था वर्धमान। देखो सारे नाम बताता हूँ तुमको, ये बड़े ही खतरनाक नाम है तुम्हें कंफ्यूजिंग करने के लिए, सिद्धार्थ, वर्धमान, सिद्धांत, सुद्धोधन। अब देखो सारे नामों के बारे में बताता हूँ। वर्धमान इसके बचपन का नाम था, सिद्धार्थ जो है महावीर के पिता का नाम था, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। उसके बाद में शुद्धोधन जो है ये शायद महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था, और सिद्धांत कुछ नहीं था, सिद्धांत था भाई, और क्या, वर्धमान इसका नाम है, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए बता दिया, एडिशनल चीजें हो सकता है इनमें से पूछ ले कुछ। रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज कॉल्ड, विजयनगर के एम्पायर के जो रूलर्स थे उनको क्या कहते थे, राय। जैसे हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय जो कि प्रचलन नाम है, तो वो राय लगाते थे अपने पीछे, नाम के पीछे। व्हेन अकबर डाइड, अकबर कब मर गया था, तो अकबर मरा था 1605 एडी में। हु डिस्कवर न्यू सी रूट ऑफ फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक नए समुद्री रास्ते की खोज किसने करी थी, एक बंदा था जो आया 1498 में, और उसका नाम था वास्को डी गामा, और इसने जो है न्यू सी रूट की खोज कर ली थी। और ये जो है ना, वास्को डी गामा ने इंडिया के सी रूट की खोज करी थी, कोलंबस ने अमेरिका के सी रूट की खोज करी थी, ठीक है। और ये भी उसके आसपास, ये भी वैसे कोलंबस जो है ना मजे मजे में निकला चोड़ में वहाँ से, यूरोप से, कि भैया मैं जाऊंगा इंडिया का रूट ढूंढ के लाऊंगा तुम्हें बताऊंगा। वो खुश होते हुए जहाज में बैठा, पहुंच भी गया नए आइलैंड पे, नई जगह पे पहुंच गया, और खुशी से चिल्ला रहा है मैंने इंडिया ढूंढ लिया हुर्रे। और बाद में पता लगा वो तो बेचारा अमेरिका पहुंच गया, वो इंडिया था ही नहीं, पोपट कट गया बेचारे का। तो ये वास्को डी गामा। हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी को किसने फाउंड करा था, C.R. दास, जिसको हम चित्तरंजन दास के नाम से भी जानते हैं। तो पूरा नाम इसलिए बता रहा हूँ तो कि कई बार पूछे, पूरा नाम दे देते हैं एग्जाम में। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था, वो लॉर्ड माउंट बैटन। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में भी कि वो ही था जो सारा काम धाम संभाल रहा था। हु कॉल्ड जिन्ना एज कायदे आजम, जिन्ना को जो है एक नाम दिया गया कायदे आजम, तो इसको किसने दिया था ये नाम, महात्मा गांधी ने दिया था। विच प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन 3 जून 1947, 3 जून 1947 को कौन सा प्लान अनाउंस किया गया था, वो था माउंट बेटन प्लान। अभी ये मैंने बुक के अंदर बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, पता नहीं कौन सा नशा करके बना रखे हैं पेपर भाई, डर लग गया था मेरे को, 2 दिन लगे इनके आंसर ढूंढने में, लेकिन ऑथेंटिक आंसर ढूंढे सारे के सारे, ताकि तुम गलत सलत ना टेपाओ कुछ भी। When the Indian Constituent Assembly came into existence, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में कब आई थी, तो वो आई थी जुलाई 1946 में, और पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर के लमसम में इसी साल 1946 में। हु प्रिपेयर्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये किसने प्रिपेयर किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मीराबाई गोट मैरिड इन विच फैमिली, मीराबाई जो गायिका थी, कृष्ण भगत थी, तो उसी के बारे में हम बात करें, उसकी किस परिवार में शादी हुई थी, इन द फैमिली ऑफ मेवाड़, राजवंश था एक्चुअल में, तो वहां पे इसकी शादी हुई थी मेवाड़ का राजवंश में। ऑन विच रिवर मोहनजोदारो इज लोकेटेड, मोहनजोदारो, देखो हम इसको जो है सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहर इंडस रिवर के बैंक पे लोकेटेड थे, और यही हमारा आंसर भी है, मोहनजोदारो जो कि सबसे पॉपुलर शहर था, इंडस रिवर के बैंक पर बना हुआ था।
अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, एक किताब है, हु वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट आफ्टर देयर डेथ, अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो जो संपत्ति है वो किसको मिलेगी, एल्डर सन को, एल्डेस्ट सन को, एल्डर डॉटर को, और यंगेस्ट सन को, नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम आंसर आएगा। एक्चुअल में जो है ना, मनुस्मृति ये कहती है कि लड़की का तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको इक्वली डिवाइड कर देना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं उनके सब में बराबर बटेगी। तो ये तो कह रहे हैं इसको मिलेगी, एक पार्टिकुलर किसी को नहीं मिलेगी। महावीर स्वामी डाइड एट विच प्लेस, महावीर स्वामी का देहांत किस स्थान पर हुआ था, वो हुआ था पावापुरी में। पावापुरी याद रख लोगे ना। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का हुआ था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुंदन ग्राम का मुझे नहीं पता क्या हुआ था यहाँ पे, देखो जो पता है वो तो बता दे रहा हूँ ना। व्हेन द बैटल ऑफ तलीकोटा वाज फोर्ट, तलीकोटे की लड़ाई काफी पॉपुलर है, कई बार आ चुकी है। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 1565 में। व्हेन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, वो हुई थी 1526 में, जिसमें फिर वो दिल्ली सल्तनत बर्बाद हो गई थी बेचारी। व्हेन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन की गई थी, 1765 में। हु इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास, मद्रास के अंदर रैयतवाड़ी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस कराया था, वो था थॉमस मुनरो। व्हेन द गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था, 1911 में। व्हेन गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, कब हुआ था, 1931 में। हाउ मेनी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, इंटरिम गवर्नमेंट होती है आंतरिक सरकार, तो 1946 में उस टाइम पे उसमें कितने मेंबर्स थे, तो वो थे 13 मेंबर। एक मस्त चीज बताऊं तुमको, पूरी बुक में तुम्हें कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि भैया कितने मेंबर थे। और मेरे को पता कहाँ से पता लगा, आपकी बुक में एक फोटो दे रखी है, उसमें लिख रखा है मेंबर्स, ये पिक्चर है मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट के लोगों की, जितने इंटरिम गवर्नमेंट में लोग थे, मैंने बैठ के टुक 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 गिन डाला सबको, तो वो निकले 13। तो ये 13 आंसर आ गया, ठीक है। बुक में नहीं बता रखा, लेकिन बेशर्मों ने भाई पता नहीं क्या सोच सोच के बना रहे क्वेश्चन ये। हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये तो बता दोगे तुम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोअर ये क्या नाम है भाई तेरा, मोहम्मदांस, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया जो भी है यार, ये वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा था ये चीज़, ये किताब है, ये आई थिंक ऐसी वो किताब है, ये शायद से सर सैयद अहमद खान ने लिखा था इसको, भारत के वफादार मुसलमान, ऐसी किताब थी ये। और इन्होंने क्या बना दिया, इंग्लिश में कबाड़ा बना दिया नाम का भी। तो ये जो है किताब थी भारत के वफादार मुसलमान, और उसको लिखा था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। अब ये भरोसा तो है नहीं भाई, यकीन सा हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों ही लिखी थी किताब। हु सक्सीडिड गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी को सक्सीड किसने किया था, सॉरी हाँ मतलब इसके जो है मतलब बाद में जो है किसको अनाउंस किया था कि बाद में जो है इसको कंटिन्यू करेगा, वो थे गुरु अंगद देव जी। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के फाउंडर किसको माना जाता है, वैसे एक बंदा नहीं है, बहुत सारे थे, लेकिन हम बुक के अंदर से मानेंगे तो वो है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग वर प्रिपेयर्ड, तो देखो हमको दोनों ऑप्शन दे दिए, ढाका भी कराची भी, तो हम अब की बार भरेंगे ढाका, कराची नहीं भरेंगे। पहले अगर ढाका नहीं देते कराची भरना है, इन दोनों में से देंगे जरूर एक ना एक, ठीक है। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो पता हो गया होगा वापिस से, सर BN राव। हु लेड द मुस्लिम डेप्यूशन टू मीट लॉर्ड मिंटो, तो किसने जो है लेड करा था, सर आगा खान ने। ऑन 3 जून 1947 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान वाज डिक्लेयर्ड, कौन सा प्लान डिक्लेयर हुआ था, ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, माउंट बैटन प्लान था। वेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस, पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो 1911 में दिल्ली बन गई थी कैपिटल, तो कैपिटल में ही करेंगे, दिल्ली में ही करेंगे, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका हेड भी, परमानेंट हेड भी यही थे। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंड, ये असेंबली कब बनी थी, 1946 में बनी थी। असेंबली को तो ध्यान रख लेना, ये कब बनी थी, जुलाई 1946 में के लमसम में ये बनी थी। उसके बाद में पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई, फिर आगे काम चलता रहा। लेट द ऑल ऑफ द वर्ल्ड गो टू फ्लेम्स, देयर विल बी नो पाकिस्तान, पाकिस्तान शैल बी मेड ऑन माई डेड बॉडी, ये बात किसने कही थी, यानी कि चाहे पूरे देश को आग लग जाए लेकिन पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, ये बातें किसने कही थी, इतनी चौड़ चौड़ में आके, ये कही थी महात्मा गांधी ने, क्योंकि वो विभाजन पार्टीशन नहीं चाहते थे।
व्हेन द पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास्ड, पाकिस्तान रिजोल्यूशन कब पास हुआ? 23 मार्च 1940 के अंदर। व्हेन कैबिनेट डिक्लेयर्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान, कैबिनेट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान कब डिक्लेयर किया? 16 मई 1946 को। हु फर्स्ट टाइम यूज्ड द वर्ड पाकिस्तान, ये जो वर्ड आप सुन रहे हो देश बन गया इसके ऊपर, तो ये पाकिस्तान जो वर्ड था इस सबसे पहले किसने यूज किया था? रहमत अली ने। वट वाज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन वन रिलीजन, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, इन फेवर ऑफ हिंदू, इन फेवर ऑफ इस्लाम। तो अपना देश क्या है? सेक्युलर स्टेट है। तो अब सेक्युलर स्टेट में क्या होता है? रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का समान रूप से आदर है, किसी के पार्टिकुलरली फेवर में नहीं जाता। व्हेन विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड, विजयनगर एम्पायर कब बना था? 1336 में हरिहर और बुक्का ने बनाया था। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति हुई तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन इमीडिएट कोज, तत्कालीन कारण क्या था? वो था ग्रीस्ड कार्टिलेजेस, यानी कि जो बंदूकों में कारतूस भर रखे थे ना, वो उनके ऊपर पंगे हो गए और आर्मी ने जो है फिर पंगे कर दिए, पूरे लड़ाई दंगे हो गए। इन विच कैंटोनमेंट द रिवोल्यूशन स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857, किस स्थान पर जो है 10 मई 1857 को रिवोल्यूशन हो गया था? किस छावनी में? कैंटोनमेंट होती छावनी, तो मतलब आर्मी ने कर दिया था ना ग्रीस्ड कार्टिलेजेस के चक्कर में। तो वो कहाँ पे हुए थे? मेरठ, बैरकपुर, कानपुर, अंबाला। ओ भाई सारे क्वेश्चन इतने खतरनाक, ऑप्शन इतने खतरनाक दिए कि हम कोई सा भी ठोकाएंगे। मेरठ आंसर, ठीक है। हु वाज द मुगल रूलर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, 1857 के टाइम पे मुगल रूलर कौन था जो कि दिल्ली में राजपाट चला रहा था? और उसका नाम था बहादुर शाह जफर। फ्रॉम वेहर गांधी जी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च, दांडी मार्च शुरू करा था गांधी जी ने, तो वो कहाँ से करा था? अपने आश्रम साबरमती आश्रम से करा था। When did the incident of चोरी चोरा टेक प्लेस, ये तो रिपीट हो चुका है। चोरी चोरा प्लेस कब हुआ था? ये इंसिडेंट कब हुआ? फरवरी 1922, शायद 22 फरवरी थी, आई थिंक सो, यही कोई लमसम डेट थी। व्हेन द पूना पैक्ट वाज साइंड, पूना पैक्ट को कब साइन किया गया? 1932 में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये काम का पर्सन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विच एनिमल वाज नॉट नोन बाय हड़प्पन, हड़प्पा के जो लोग थे उनको किस जानवर के बारे में नहीं पता था? वो था हॉरस। और एक मस्त चीज बताता हूँ, किसी को मत बताना। देखो क्या हुआ था, अभी एक किताब जो है आपको पता है, एनसीईआरटी किताब 2004 में बनी थी। वैसे तो आप पास हो जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अभी जो है 2022 में एक नई किताब लॉन्च हुई थी, आपके लिए नहीं यार, ये 6th से लेके 10th तक, सुना तो होगा आपने, आपके स्कूल में भी बच्चों के पास आई होंगी। तो देखो ये जो नई किताबें है ना, इनमें पता लग चुका है कि भैया वो लोग घोड़े को भी इस्तेमाल करते थे, उनको पता था घोड़े के बारे में। लेकिन किताब की मानो तुम्हारी किताब अपडेट नहीं है, उनकी हो गई है, उनको घोड़े के बारे में भी पता था, लेकिन तुम्हारी किताब को नहीं पता। तो अभी तुम्हारे लिए हॉर्स है, लेकिन एक्चुअल में इनको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो खतरनाक ही आंसर है भाई, मतलब जबरदस्ती वाला आंसर हो गया ये। व्हेन डिड द रेबेल सोल्जर रीच एट दिल्ली, जो विद्रोही लोग थे जो क्रांति कर रहे थे ना 1857 की, वो दिल्ली कब पहुंचे थे? वो पहुंचे थे 11 मई 1857, ये एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है तुमको, ठीक है। टू विच सेक्ट डोज तवरम बिलोंग, ये जो वर्ड है ना, ये कौन से सेक्ट यानी धर्म से रिलेटेड है ये? तो समुदाय से। वैष्णव, ये क्या है? विरसलव, शैव और शाक्त, तो कौन से है? शैव से, शिव कह रहा हूँ, शैव से। हु वाज द राइटर ऑफ आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी का जो है राइटर कौन है? वो है अबुल फजल। ये भी आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है मेरे को, आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है ये। रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय, तो किसने लगाई थी? थॉमस मुनरो ने। ये रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड बाय, तो सब्सिडरी अलायंस किसने इंप्लीमेंट करी? कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, कर्जन, विलियम बेंटिक, तो किसने करी थी? वेलेस्ली ने। हुम डिड द अलवार वर्शिप, अलवार जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? शिव, महावीर, विष्णु, नन ऑफ दीज, तो किसकी पूजा करते हैं वो लोग? भगवान विष्णु और उसके 10 अवतारों की पूजा करते हैं अलवार के लोग। मतलब अलवार जो है एक समुदाय कह लो, तो वो लोग जैसे शैव थे ना, तो शैव जो भगवान शिव की पूजा करते थे, वैसे ही जो है अलवार लोग भगवान विष्णु की
पूजा करते हैं। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जो कि आपके इस बुक से एग्जाम में आज तक जितने भी पेपरों में आए हैं। एमसीक्यू बड़े खतरनाक आ रहे हैं भाई, बुक में से बहुत मुश्किल से ढूंढे हैं, कुछ तो मिले भी नहीं, गूगल पे भी नहीं मिल रहे, बुक में भी नहीं मिल रहे, ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़े थे मेरे को, बट हाँ आपके लिए लेजिट आंसर लेके आया हूँ। ठीक है, चलो आई होप पसंद आए होंगे। अब ये बताओ भैया, एक तो देखो प्रैक्टिस सबको करनी है, वेबसाइट का मैंने बता दिया है, अगर किसी को कुछ ढूंढना ना है ना, डिस्क्रिप्शन के लिंक खोल के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है। ठीक है, वहां से जाके देख लेना सीधा सीधा। और अब ये बताओ किसने वीडियो लास्ट तक देखी, भाई इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, तो पता नहीं लगता यार कि वीडियो लास्ट तक तुम देखते भी हो कि नहीं देखते, मैं ऐसे ही बक बक करके निकल जाता हूँ। तो अगर वीडियो लास्ट तक देखिए कमेंट करना, और प्रैक्टिस बढ़िया से करना वेबसाइट पे जाके। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।